कितने सारे गेहूं साफ करने रह गए हैं। अगर आज कोमल यहाँ होती तो कितनी मदद करती। मेरी बच्ची जब से शादी करके गई है सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। एक तो ये मरजानी कमला भी पता नहीं कहाँ रह गई है। आने तो आज बताती हूँ इसे। तभी उसकी नौकरानी कमला आती है। आ गई तो कल रात को क्यों नहीं आई थी? पता है कमर दर्द में भी मैंने अपने पति और बेटे को गर्म खाना बना कर दिया है। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं 8 बजे तक ही घरों में काम करती हूँ। मुझे खुद का घर भी देखना होता है। पता है मैं कितनी दूर से आती हूँ। अब आपके पति और बेटे को रात के 11 बजे गर्म खाना चाहिए होगा तो क्या मैं 11 बजे तक आपके घर पर रहूंगी? तुझे नौकरी पर रखते समय ही मैंने कह दिया था कि मेरे पति और बेटे तीनों वक्त गर्म खाना खाते हैं। हाँ तो ये नहीं बताया था ना कि खौलता हुआ गर्म खाना खाते हैं वो। जब तक खाने में से धुआं नहीं निकल रहा होता तब तक उन लोगों के गले से निवाला कहाँ उतरता है। ऐसी कमला और कलावती की बहस काफी बढ़ जाती है और घर के बालकनी से माधवी ये सब देख रही होती है। ऐसा है तो कल से कोई जरूरत नहीं है काम पर आने की। हाँ तो आना भी नहीं है मुझे। मेरे इस महीने का हिसाब करो तो मैं चलूँ यहाँ से। कलावती अंदर से पैसे लाकर कमला को दे देती है। ये ले अपने पैसे और जा यहाँ से। एक बात याद रखना, मैं तो फिर भी काम वाली हूँ। एक घर छूटा तो दूसरा घर मिल जाएगा, लेकिन कल को जब बहू आएगी ना तब पता चलेगा। इतना कहकर कमला चली जाती है कि तभी माधवी अपने घर से बाहर निकलती है। कलावती तुम भी हद करती हो। 3 महीने में ये तुम्हारी चौथी काम वाली थी जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई। तो मुझे कौन सा शौक है इनसे लड़ाई करने का। इतना ही तो कहती हूँ कि मेरे पति और बेटे को गर्म खाने की आदत है। क्या ये गरम गरम खाना नहीं बना सकती? अरे इतना भी क्या गर्म खाने की आदत है। और अगर गर्म ही खाना है तो दोबारा खाना गर्म भी हो सकता है। तुम तो ऐसा बोलोगी ही, बहू वाली जो हो। खुद को तो गर्मा गर्म रोटी मिल जाती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं। जब से तुम्हारी बेटी की शादी हुई है तब से तुम आए दिन नौकरानियों से लड़ती हो। इसी तरह के तुम्हारे तेवर रहे ना तो कोई नौकरानी तुम्हारे घर पर नहीं आएगी। जहाँ हर किसी को गर्मा गर्म खाने की आदत होती है तो वहीं कलावती के पति और बेटे ने तो गर्म खाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्हें तवे से उतरी हुई गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म धुआं निकल रही सब्जी चाहिए होती है। ये महारानी तो अभी तक एसी में खर्राटे ही मार रही हैं। मोहल्ले भर की औरतों को लगता है कि मेरी बहू तो मुझे गर्मा गर्म खाना परोसती होगी, लेकिन यहाँ तो खुद मुझे अपनी बहू के लिए चाय बनानी पड़ती है। साधना बहू पिछले जन्म में कुंभकर्ण की बहन थी क्या? उठ भी जा। माँ जी सोने दो ना, थोड़ी देर में उठ जाऊंगी। महारानी साहिबा दोपहर के 12 बज गए हैं। आज फिर मुझे कलावती ने ताना मारा। अब उसे क्या पता कि मेरी बहू गरम रोटी तो दूर, मुझे तो मेरी बहू के हाथ की गरम चाय भी नसीब नहीं होती। आज भी तेरे ससुर और पति को मुझे ही लंच देना पड़ा, जो बनते बनते ही ठंडा हो गया। माधवी अपनी शहरी बहू से काफी परेशान थी। साधना हर रोज लेट उठती और घर के कामों से भी काफी बचती। यहाँ तक कि अपने पति और ससुर को सुबह लंच बॉक्स देने में भी साधना को काफी आलस आता। अब ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है और अकेली किचन में कलावती सब्जी काट रही थी। इन लोगों को आने में तो अभी 1-1.5 घंटा पड़ा है। जब तक सब्जी वगैरह काट के रख लेती हूँ और आटा भी गूंथ लेती हूँ। उनके आने के बाद आधे घंटे में गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बना दूंगी। कलावती शाम से ही खाने की तैयारी शुरू कर देती है और जब पति और बेटे आने वाले होते हैं तो पसीने से लथपथ एक चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी का तड़का भी लगा देती है। खाने में से धुआं निकल ही रहा होता है कि तभी मिथिलेश और अरुण भी काम से आ जाते हैं और अब कलावती उन्हें गर्मा गर्म रोटी बनाकर खाना परोसती है। अरे आज तो तुमने सब कुछ हमारी पसंद का बनाया है, मजा आ गया। माँ जब तक आपके हाथ के गर्मा गर्म फुल के पेट में न जाए मेरा तो पेट ही नहीं भरता। आज दोपहर के खाने में मैंने बाहर से छोले भटूरे मांगे थे, गरम तो थे लेकिन स्वाद रत्ती पर भी नहीं था। मारे तो तुम लोग सुबह टिफिन ले जाया करो ना, क्या दिक्कत है? माँ आप तो जानती हो दोपहर तक तो टिफिन ठंडा हो जाया करेगा। आप क्यों नहीं हमें टिफिन देने आती? पहले तो आया करती थी। पहले मेरे पैरों में जान थी, लेकिन अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगले दिन भी कलावती सुबह सुबह उठकर अपने पति और बेटे के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती है और ऐसे ही दोपहर होने को आ जाती है। ऑफिस तो ज्यादा दूर नहीं, पैदल 15-20 मिनट लगेंगे। काम करती हूँ इन दोनों बाप बेटे को टिफिन दे आती हूँ, वरना फिर से कुछ बाहर का खा लेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। कलावती अपने बेटे और पति के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर टिफिन ले जा रही होती है।
कि तभी वो रास्ते में माधवी और उसकी बहू साधना को देखती है, जो घर का सामान ले जा रहे होते हैं। कितनी खुशनसीब है माधवी बहन, आना जाना भी अपनी बहू के साथ करती है। काश मैं अपनी कोमल की शादी इतनी जल्दी ना करती। शादी से पहले कलावती की बेटी कोमल ही घर के सारे कामकाज और अपने भाई और पिता को गर्मा गर्म खाना देती थी, लेकिन उसकी शादी के बाद से सारी जिम्मेदारी कलावती पर आ गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ माधवी की बहू, अरे सामना बहू, सारी रोटी ठंडी हो गई है, कम से कम रोटी तो खाने के वक्त बनाया करो, सब्जी भी बिल्कुल ठंडी सी पड़ी है। पापा जी, गर्मी का मौसम है, मेरा तो गर्मी में खाना खाने का मन नहीं करता और आप लोगों को गर्म खाना चाहिए। साधना अपने सास ससुर की बातों में घुमाकर अपने आलसपन की वजह से उन्हें ठंडा खाना ही अक्सर खिला दिया करती थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और कलावती अभी भी नौकरानी की तलाश में होती है। वो घर में बैठकर एक नौकरानी से बातचीत कर रही थी। 3 टाइम खाना बनाने के इतने पैसे कौन मांगता है? मेरी पिछली वाली तो इससे आधे पैसे लेती थी। अरे तो आपको भी तो देर रात गरम खाना चाहिए, अब गरम खाना चाहिए तो पैसे भी तो लगेंगे, वरना ढूंढ लो कोई और। कलावती एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, इसलिए वो खाना बनाने के लिए नौकरानी को दुगने पैसे नहीं दे सकती थी। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। कलावती आज भी दोपहर में पसीने में अपने पति और बेटे के लिए गर्मा गर्म खाना पैक कर रही होती है। तभी उसे एक टिफिन कम पड़ जाता है। कलावती जब टिफिन मांगने अपनी पड़ोसन माधवी के घर जाती है तो वो दरवाजे से देखती है कि माधवी और साधना साथ में बैठकर पकौड़े खा रहे हैं। कितनी खुशनसीब है माधवी बहन, कैसे बहू गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिला रही है। अब बस बहुत हुआ, बेटी तो आ नहीं सकती तो क्यों ना मैं बहू ही ले आऊं। कलावती इतना कहकर वहां से चली जाती है। तभी पकौड़े तो काफी बढ़िया बने हैं माँ जी, मजा आ गया खाकर। शर्म कर, इस उम्र में तुझे मुझे पकौड़े बनाकर खिलाने चाहिए, लेकिन उल्टा मैं तेरे लिए पकौड़ी बना रही हूँ। माधवी की बहू की सच्चाई से अनजान अब कलावती भी रात को खाना खाते हुए अपने पति से बहू लाने की बात करती है। सुनो जी, अब मेरी उम्र हो चली है, अब मुझसे आप लोगों के लिए तीनों वक्त गरम गरम खाना नहीं बनाया जाता, मुझे बहू चाहिए। इत्तेफाक से आज मेरे पास मेरे दोस्त महेंद्र का गांव से कॉल आया था। उसने बताया कि वो अपनी बेटी राधिका के लिए लड़का ढूंढ रहा है और तुम्हें भी बहू चाहिए, तो क्यों ना हम राधिका और अरुण का रिश्ता तय कर दे। जल्दी कलावती और महेश बिना देरी करे राधिका और अरुण का रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों में गांव में पली बड़ी राधिका शहर की बहू बनकर आ जाती है। शुरुआती दिनों में तो राधिका सिर्फ अपनी पहली रसोई की रस्म कर सभी को गर्मा गर्म खाना खिलाती है, लेकिन अब राधिका को आए हुए 1.5 से 2 हफ्ता हो जाता है। टंकी में तो पानी खत्म हो गया है और भरने में भी वक्त लगेगा। एक काम करती हूँ, जब तक सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। राधिका रसोई में जाती है और गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर में टंकी भी भर जाती है और राधिका नहाने के लिए चली जाती है। राधिका जैसे ही नहाकर हॉल में आती है, ये क्या, आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया? कैसे करते, सारा नाश्ता ठंडा पड़ा है। इतने दिन हो गए तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि नाश्ता और खाना हम लोग गर्मा गर्म खाते हैं। अच्छा, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से ये नाश्ता गर्म करके ले आती हूँ। अरे गरम खाना तो होगा, लेकिन ताजा नहीं ना। गरम खाने से मतलब ये थोड़े ना है कि बासी खाना भी गरम करके खाएंगे। ताजा और गरम नाश्ता बनाकर लाओ। अरुण मिथिलेश के ऑफिस का वक्त भी हो रहा था, जिसे देख राधिका पसीने में अब जल्दी जल्दी हाथ पैर फुलाकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। आप लोगों का टिफिन भी पैक कर देती हूँ, 4-4 रोटी काफी रहेंगी ना? अभी तो तुम्हें बताया कि हम तीनों वक्त गर्मा गर्म खाना खाते हैं। अगर अभी टिफिन ले जाएंगे तो दोपहर तक तो ठंडा हो जाएगा ना। हमारा ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, तो दोपहर में गर्मा गर्म खाना लेकर हमारे ऑफिस आ जाना, ठीक है? इतना कहकर अरुण और मिथिलेश ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू, सुनो, आपके टिफिन में मैंने एग रोल रख दिया है, सॉस ग्रीन वाली रखूं या रेड वाली? एग रोल 10 मिनट में ही ठंडा हो जाता है। अब दोपहर में क्या मैं ठंडा एग रोल खाऊंगा? कम से कम सब्जी बना दो। अरे तो पहले बोलना था ना, रात की सब्जी भी रखी है, मैं अभी ले आती हूँ। साधना सब्जी बनाने की बजाय रात की सब्जी गर्म करके टिफिन में पैक कर देती है और अब बेचारा आकाश वही टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही दोपहर होने को आती है तो अब गांव वाली बहू राधिका भी रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। आस पड़ोस में घर होने की वजह से इन दोनों शहरी और गांव वाली बहू की रसोई की खिड़की एक दूसरे के आमने सामने जा मिलती है। कैसी हो राधिका? मुंह दिखाई की रस्म के बाद अब देख रही हूँ तुम्हें। वैसे ये इतना सारा खाना किस लिए बना रही हो? अपने पति ससुर के लंच के लिए, अभी तो उन्हें ऑफिस भी देकर आना है। तुम गांव की लड़कियां तो काफी भोली भाली होती हो, अब इतनी कड़क दोपहर में तुम उन्हें गर्मा गर्म टिफिन देने जाओगी? मैं तो जो सुबह का नाश्ता बनाती हूँ वही अपने पति के टिफिन में पैक कर देती हूँ। साधना से बात करते हुए राधिका जल्दी जल्दी खाना बनाती है और अपनी सास से एड्रेस और गर्म खाने का टिफिन लेकर अपने पति के ऑफिस पहुंच जाती है।
ये लीजिए आपका टिफिन, और ये पापा जी का, उन्हें दे देना। सब कुछ आपकी पसंद का बनाया, जल्दी खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। अरे क्या बात है अरुण भाई, अब तो भाभी जी गर्मा गर्म टिफिन देने आती हैं। अरुण अपने पिता को टिफिन देने के बाद अपने सभी दोस्तों के सामने जब अपना टिफिन खोलता है तो उसके खाने में से गर्मा गर्म धुआं निकल रहा था। सभी उसके खाने की तारीफ करते हैं। अरुण और आकाश साथ ही कंपनी में काम करते थे। अरुण के गर्म खाने के टिफिन को देखकर आकाश की भी गर्म खाने की इच्छा होती है, लेकिन बेचारा अपनी पत्नी से काफी परेशान था। ऐसे ही अब 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। एक काम करती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ। रोटी तो इन लोगों के आने के बाद ही बना दूंगी। सब्जी ठंडी होगी तो दोबारा गर्म भी हो जाएगी। इस तरह इन्हें भी गर्म खाना मिल जाएगा। राधिका पहले ही सब्जी बनाकर रख देती है और जब उसके ससुर पति काम से आते हैं तो उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती है। जैसे वो लोग खाने का पहला निवाला खाते हैं। रोटी तो गरम है, लेकिन ये सब्जी तुमने अभी नहीं बनाई है। क्यों? सही कहा ना मैंने? पापा जी, कटहल की सब्जी बनने में वक्त लगता है, इसलिए मैंने पहले ही सब्जी बनाकर रख दी थी। तुम्हें मैंने सुबह समझाया था ना कि हम लोग गर्मा गर्म खाना खाते हैं। गरम का मतलब ताजा बना हुआ गरम होता है, ना कि बासी वाला गरम। दोपहर में गर्मा गर्म अपने पति को लंच देने के बावजूद भी राधिका को बाकी वक्त का खाना भी सबको गर्मा गर्म बनाकर खिलाना पड़ रहा था। अगर वो लोग रात के 11 बजे आते तो भी राधिका को 11 बजे उठकर खाना बनाना पड़ता है। जल्दी जल्दी बना, कब से वो खाने के लिए चिल्ला रहे हैं। गांव में होने की वजह से राधिका ने बचपन से ही काफी काम किया था, लेकिन अपने ससुराल में हर रोज सबके लिए गर्मी में पसीने से बेहाल गर्मा गर्म खाना बनाकर राधिका काफी परेशान हो गई थी। रोज अपने पति के लिए गर्मा गर्म टिफिन बनाना और उसे देकर आना भी राधिका के लिए काफी भारी काम था। राधिका, आज तो तुमने टिफिन में काफी कुछ बनाया है, लेकिन कल से 2-3 तरह की सब्जी और बनाना। वो क्या है ना, मेरे दोस्तों को भी तुम्हारे हाथ का गर्म खाना काफी पसंद है। जहां एक तरफ गांव वाली बहू राधिका बहू होकर भी अपने ससुराल में सबको बस खाना बनाकर देने वाली रह गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ साधना बहू, तू भी हद करती है। अरे ये क्या, तू रोज रोज ठंडा खाना परोस देती है। गर्मा गर्म खाना बनाने में क्या पैसे लगते हैं, ऊपर से बासी खाना और खिलाती है। माँ जी, क्या गर्म क्या ठंडा, पेट में तो जाना ही है। बासी सब्जी हुई तो क्या हुआ, बनने के बाद में फ्रिज में रख देती हूँ। अब फ्रिज क्यों होता है? ताकि खाना खराब ना हो। साधना हमेशा अपने पति और ससुराल वालों को ठंडा खाना खिलाती थी। यहाँ तक कि अपने पति को भी साधना एक दिन गर्म टिफिन नहीं देती, ऐसे ही रात में बेड में लेटे हुए। अरे कुछ सीखो अरुण की पत्नी से, हर रोज उसके लिए गर्मा गर्म टिफिन बनाकर लेकर आती है। अरुण जैसे ही अपना टिफिन खोलता है ना, पूरे ऑफिस में उसके खाने की खुशबू महक उड़ रही होती है। और एक तुम हो, कभी रात को भी, कभी सुबह नाश्ता ही दे देती हो। अरे मेरा तो कभी कभी टिफिन खाने का ही मन नहीं करता। इतनी दिक्कत है तो बाहर का खा लिया करो। वो गांव की है, उसे आदत है, लेकिन मुझे इतनी गुलामी की आदत नहीं है, समझे? हाँ, खा लूंगा, कोई जरूरत नहीं है टिफिन देने की मुझे। ठंडे खाने की वजह से आए दिन आकाश और साधना की बहस हुआ करती थी। तो वहीं अगले दिन हॉल में सोफे पर बैठी कलावती से राधिका कहती है, माँ जी, आज उनके लंच के लिए मैंने काफी कुछ बना दिया है। काफी थकान भी हो रही है, तो आप आज उन्हें जाकर लंच दे आएंगी क्या? अरे बहू, दे तो आती, लेकिन तू तो जानती है बाहर कितनी गर्मी है। ऊपर से मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है हमेशा। कहीं बाहर चक्कर आ गए तो। अपनी सास की बात सुनकर अब बेचारी राधिका फिर से कड़ी धूप में अपने पति को टिफिन देने के लिए निकलती है। रोज रोज इतनी गर्मी में गर्मा गर्म टिफिन दे देकर मेरी तो हालत खराब हो गई है। सर घूम रहा है, पसीना आंखों में जा रहा है, हाथ पैर भी कितने दर्द हो रहे हैं। राधिका अब काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो वहीं हर रोज अरुण के गर्म लंच बॉक्स को देखकर आकाश आए दिन साधना से बहस करता। आज भी जब कड़ी दोपहर में राधिका गर्मी में अपने पति के लिए लंच लेकर जा रही होती है तो, राधिका, ये तुमने क्या हालत बना ली अपनी? पहले तो मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था। हाय दिन मेरे पति तुम्हारी वजह से मुझसे लड़ाई करते, लेकिन जरा अपनी हालत तो देखो। घर की बहू कम नौकरानी ज्यादा बनकर रह गई हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छी बहू और पत्नी बनने के चक्कर में इन लोगों ने तो मुझे घर की नौकरानी ही बना दिया है। ये लोग तो मुझे आए दिन कितना कुछ सुनाते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी इन्हें सर पर नहीं चढ़ाती। तुम्हें भी मुझ जैसा ही बनना होगा। शहरी बहू साधना काफी ढीठ थी, इसलिए उसे अपने पति और सास और ससुर की बातों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन राधिका के साथ इसका बिल्कुल उल्टा था। हर रोज कड़ी दोपहर में अपने पति को गर्म लंच पहुंचाना, फिर रात में वो लेट आते तो नींद में गर्मी में गर्म खाना बनाना, तो वहीं सुबह भी कच्ची नींद में उठकर सबके लिए गर्म नाश्ता बनाना। ये सब कर करके राधिका की तबीयत थोड़ी खराब होने लग गई थी। और आज तो आकाश के पेट में भी काफी दर्द होता है, इसलिए वो कमरे में पड़ा हुआ था। अरे बेटा, कुछ बाहर का उल्टा सीधा खा लिया था क्या? सुबह से तेरे पेट में दर्द हो रहा है।
अरे पता नहीं पापा क्या हो गया, काफी दर्द हो रहा है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दर्द से परेशान आकाश हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाता है, तो वहीं अपनी बेटी को याद करते हुए महेंद्र ससुराल उससे मिलने के लिए शहर आता है। अरे महेंद्र, तू आने से पहले बताया क्यों नहीं? अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, सरप्राइज जो देना था तुझे, और अपनी बेटी को देख मेरी बेटी कितनी खुश हो गई मुझे देखकर। महेंद्र सुबह ही आया था, इसलिए सबके नाश्ता के साथ साथ राधिका अपने पिता के लिए भी नाश्ता बनाती है कि तभी राधिका, ब्रेड ठंडी हो गई है, जाओ दोबारा से ब्रेड सेक कर लाओ। चाय भी ठंडी हो गई है, दोबारा बना करके आना, गरम मत करना। अरे मेरी चाय तो गरम है, और दोबारा चाय बनाने की क्या जरूरत है बेटा, गरम करके ले आओ। नहीं नहीं महेंद्र, हमें तो चीज ताजी और गरम ही अच्छी लगती है। मिथिलेश की बात सुनकर महेंद्र को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तो वहीं दोपहर में जब राधिका हर रोज की तरह गर्मी में अपने पति ससुर के लिए गर्मा गर्म लंच बॉक्स बनाकर ले जाने लगती है, तो बेटा ये खाना किसके लिए ले जा रही हो? अरुण के लिए पापा। वो क्या है ना, दोपहर में वो गर्मा गर्म ही खाना खाते हैं। ये सब महेंद्र को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तो वहीं अपने पिता से बात करने के चक्कर में आज राधिका शाम को जल्दी ही खाना बनाकर रख देती है, और जब वो सबको आज थोड़ा ठंडा खाना परोसती है तो राधिका, बहु हद होती है लापरवाही की। कितनी बार बोला है कि गरम खाना दिया करो, लेकिन तुम्हारे तो कान पर जू नहीं रेंगती, बार बार सुनने की आदत पड़ गई है। मिथिलेश और अरुण राधिका को काफी सुनाने लगते हैं, जिसे देख अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरी बेटी को मुझसे फोन पर बात करने के लिए वक्त क्यों नहीं मिलता। अरे दोस्त के घर में मैंने अपनी बेटी नौकरानी बनाकर नहीं बल्कि बहू बनाकर भेजी थी। मुझे क्या पता है कि आप लोग इस तरह नौकरानी बना लेंगे। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, गरम खाने के लिए उसे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ रहा है। सुबह से देख रहा हूँ कि कैसे वो अपने आप को गर्मी में जलाकर आप लोगों को गरम खाना दे रही है, लेकिन अब और नहीं, ले जा रहा हूं मैं अपनी बेटी को। एक तरफ जहां महेंद्र अपनी बेटी के ससुराल वालों पर ज्वालामुखी की तरफ हटा था, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश की रिपोर्ट आने पर सबको पता चलता है कि बार बार बाहर का और बासी खाना खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। हो गई ना मेरे बेटे को फूड पॉइजनिंग। अरे जरा सुबह उठकर उसके लिए ताजा खाना बना देती तो क्या चला जाता तेरा। बस बहुत हुआ, अब तो समदन जी से बात करनी ही पड़ेगी। योगेश साधना की मां को कॉल करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाई साहब रुक जाइए, इस तरह हमारे घर की इज्जत को मत ले जाइए। मैं तो खुद इन लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर परेशान थी, लेकिन जब बहू आई तो पता नहीं कब मैं भी इन जैसी बन गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महेंद्र, अपनी दोस्ती इस तरह मत तोड़ो, अरे 4 लोग क्या कहेंगे। मिथिलेश और कलावती की बात सुनकर महेंद्र उन लोगों से अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ममता भी साधना से कॉल पर बात करती है। साधना, इसी दिन के लिए तुझे मैंने इतने अच्छे घर में ब्याह करके भेजा था। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर तू नहीं सुधरी तो तुझे घर से निकाल देंगे। लेकिन मेरी भी बात सुन, अगर उन्होंने तुझे निकाला तो यहाँ आने की भी कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की बातें सुनकर साधना काफी डर जाती है, और अब सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर उठकर साधना अपने सास ससुर को तो ताजा गरम नाश्ता देती ही है, तो वहीं अपने पति के लिए भी लंच में गरम खाना तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ अब राधिका ऑनलाइन ऑटोमेटिक खाना गरम करने वाला टिफिन मंगवा लेती है, जिसमें सुबह खाना देने पर भी दोपहर में उसे टिफिन में खाना दोबारा गरम किया जा सकता था, जिसे देखकर अब साधना भी ऐसा ही करती है, और अब दोनों शहरी और गांव की बहू की ठंडा गरम लंच बॉक्स की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं।